नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं नवदीप सिंह तक्षशिला बुंदेलखंड में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम के लिए हमारा हिंदी का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। तो ये प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है। 8 प्रैक्टिस सेट हम पहले ही कर चुके हैं। तो जिसने भी प्रैक्टिस सेट ना किया हो, यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम के जो फोल्डर है उसमें आप जाके आप इसके प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं। अपना स्कोर चेक कर सकते हैं कि आपके कितने सही हो रहे हैं, क्योंकि अब आपका बहुत कम ही समय बचा है नई चीज़ों को पढ़ने के लिए। अब आपको रिवीजन पे रिवीजन ही करना है और प्रैक्टिस सेट करना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। और आपको देखना है कि कौन सा पोर्शन ऐसा है जिसमें आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो उसको आप उस पार्टिकुलर पोर्शन को आप वीडियो देख के आप कवर कर सकते हैं। सारे वीडियो यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो प्लेलिस्ट है उसमें बने हुए हैं, तो आप जाके देख सकते हैं लाइन से। और ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, यहाँ से हर टॉपिक से क्वेश्चन लिए गए हैं, तो इसमें हम डिस्कस करेंगे सारे क्वेश्चन। और आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं कि कैसा लग रहा है आपको और किस चीज़ की प्रैक्टिस चाहिए हिंदी में, तो मैं आपके सामने ज़रूर लेकर आऊँगा। और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें सभी लोगों तक। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन लिया गया है, दिन दुगनी रात चौगनी प्रगति हो रही है, वाक्य में रेखांकित शब्दों में संख्या वाचक विशेषण का कौन सा प्रकार है। तो इसमें जो रेखांकित शब्द दिया गया है उसमें बताना है कि संख्यावाचक विशेषण का कौन सा प्रकार है। दिन दूनी और चौगनी, दूना और चौगना ये क्या है, एक आवृत्ति जो है वो दर्शाता है। एक आवृत्ति हो रही है, दोगुनी दुगनी चौगनी पाँच गुनी 10 गुनी, ये क्या है, एक आवृत्ति वाचक है। तो इसका जो है क्वेश्चन नंबर एक का पहला आंसर सही हो जाएगा। तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख के भी बताते रहें और अपने क्वेश्चन टिक करते रहें कि आपके कितने सही हो रहे हैं। वो आप बाद में ज़रूर बताएं कि आपके कितने सही हुए हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें आपका निम्नलिखित 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है। दीपा ने गाय को चारा खिलाया, तो इसमें कौन सी हो जाएगी, नाम धातु, द्विकर्मक, प्रेरणार्थक, कृदंत। तो क्या हो जाएगा इसमें, तो दीपा ने क्या खिलाया, चारा। किसे खिलाया, गाय को। तो क्या और किसको, दोनों का आंसर मिल रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका द्विकर्मक क्रिया। तो आपका एक कर्मक द्विकर्मक से और अकर्मक सकर्मक से आपके 100% एक क्वेश्चन, मिनिमम एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है। 2 नंबर आपके ये यहाँ से पक्के होते ही होते हैं हिंदी में। तो आप जाके ज़रूर देख लें एक बार एक वीडियो है जिसमें आपका पूरा जो कंफर्म हो जाएगा कि कैसे क्या पहचानना है क्या है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें पूछा गया है रामचंद्र शुक्ल की कृति है, तो इसमें से कौन सी कृति है जो रामचंद्र शुक्ल जी की है। तो ये तो सरल है, वैसे सब लोगों का सही हो जाएगा। तो इसका आंसर है चिंतामणि, जो रामचंद्र शुक्ल जी की कृति है। सॉरी। अगला क्वेश्चन है आपका, ये आपका एक अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से मुझे 100% लग रहा है कि ये क्वेश्चन शायद इस बार आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा किसी न किसी शिफ्ट में, तो ये इम्पोर्टेंट ज़रूर लगा लीजिए आप। रसखान ने किससे दीक्षा प्राप्त की, रामानंद जी से, तुलसीदास जी से, वल्लभाचार्य जी से, गोस्वामी विट्ठलनाथ जी से। तो किससे पूछा, किससे दीक्षा प्राप्त की थी। ये मुझको लग रहा है कि ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा किसी न किसी जो है आपकी शिफ्ट में, क्योंकि आपका जो उस बार मीराबाई का पूछा गया था, इस बार हो सकता है रसखान का पूछा जाए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गोस्वामी विट्ठलनाथ जी से। तो इन्होंने किससे दीक्षा प्राप्त की थी, गोस्वामी विट्ठलनाथ जी से। अगला क्वेश्चन होगा आपका, इसमें शुद्ध वर्तनी से पूछा गया है। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है। इसमें अशुद्ध जो शब्द है वो छांटना है। तो शूर्पणखा, सर्पिणी, श्वेतांगी, चतुर्णी, कौन सा शब्द ऐसा है जो अशुद्ध लिखा हुआ है। तो आप जरूर टिक करें कि आप कौन सा इसका आंसर लगा रहे हैं। तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा वो हो जाएगा चतुर्णी। चतुर्णी इसमें जो है वो गलत लिखा हुआ है, तो इसका नंबर 4 आंसर सही हो जाएगा। बिना किसी देरी के हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर रहे हैं। इसमें आप देखते भी जाएं, नोट डाउन करते जाएं कि आपके ये गलत हो रहे हैं, क्या सही हो रहा है। आप एक जो है वो नोट बनाते जाएं, जिससे आप बाद में एवेल्यूएट कर सकें कि आपको क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। अगला क्वेश्चन है आपका, दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा के लिए सार्थक शब्द क्या होगा। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से ये जो है वो क्वेश्चन पूछा गया है। दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा पूछी गई है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं आपको इन सारी प्रैक्टिस में, तो आप 100% जरूर करें।
तो इसमें ईशान, आग्नेय, नैऋत्य या वायव्य, कौन सा आंसर सही हो जाएगा? कौन सा जो ऑप्शन होगा सही होगा? दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? तो नैऋत्य कहा जाता है इसको, दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा। तो आप ईशान, आग्नेय, इनका भी आप जरूर सर्च करके देखें कि किसको क्या कहा जाता है, और कमेंट बॉक्स में जरूर बोले बताएं कि ईशान किसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित विकल्पों में इच्छावाचक वाक्य का सही विकल्प चुनिए। तो आप इनमें से आपको बताना है कि किसमें इच्छावाचक जो है वो वाक्य है। तो भारत एक देश है, मैंने सुना है कि वह अस्वस्थ था, भगवान करे कि तुम परीक्षा में अच्छे अंक लाओ, वह इस युग नहीं कि सेना में भर्ती हो। तो इसमें कौन सा जो है इच्छावाचक हो जाएगा? तो ये तो सरल ही आपको आ जाएगा वैसे, भगवान करे कि तुम परीक्षा में अच्छे अंक लाओ। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपके जो 37 क्वेश्चन आते हैं उसमें 10-15 क्वेश्चन तो ऐसे ही होंगे जो नॉर्मल सबके सही हो जाएंगे। तो आपको कोशिश ये करना है कि जो सरल क्वेश्चन है वो आपका गलत नहीं होना चाहिए। जो सरल क्वेश्चन है अगर वो आपका गलत होता है तो वो 80% से ज़्यादा लोगों का सही होगा, तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। अगर जो क्वेश्चन गलत कठिन है वो गलत होता है तो उतना नुकसान नहीं होगा आपको, लेकिन जो सरल क्वेश्चन है उनको आपको बहुत अच्छे से करना है, अटेम्प्ट करना है कि उनमें किसी भी प्रकार की गलती ना हो। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो इसमें पर्यायवाची शब्द से लिया गया है, ये कौन सा शब्द केस का पर्यायवाची नहीं है? तो आपको नहीं पर विशेष ध्यान देना है। तो आपको वो चीज़ बतानी है, वो पर्यायवाची जो केस का पर्यायवाची नहीं है। तो कुंतल, कच्छ, सिरोरोह, सरोरोह, इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा जो केस का पर्यायवाची नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका सरोरोह। तो जो आपको कुंतल, कच्छ और सिरोरोह है, ये आपके केस के पर्यायवाची होते हैं। आप नोट डाउन कर सकते हैं कि केस के ये 3 पर्यायवाची होते हैं, जबकि सरोरोह नहीं होता है। तो आपका अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सरल वाक्य से पूछा गया है, ये कौन से विकल्प में सरल वाक्य के अंतर्गत आएगा? बस में खराबी थी इसलिए दुर्घटना हुई, प्रधानमंत्री ने कहा कि हम शांति और युद्ध दोनों के लिए तैयार हैं, छात्रा ने बहुत ओजपूर्ण स्वरचित कविता सुनाई, श्याम आया और मोहन चला गया। तो इसमें कौन सा जो है वो सरल वाक्य हो जाएगा आपका? तो आप जरूर टिक करें अपने क्वेश्चन, इसका आंसर जरूर अपने मन में लगाएं, नोट डाउन करते जाएं आप। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा छात्रा ने बहुत ओजपूर्ण स्वरचित कविता सुनाई। तो ये आपका सरल वाक्य हो जाएगा। सरल वाक्य, मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य किसे कहते हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके यूपी पुलिस कांस्टेबल की हिंदी में आपको पूरी डिटेल में वीडियो डले हुए हैं, तो आप उनको देख सकते हैं पूरे वीडियो। तो इसका जो आंसर है आपका नंबर 3 हो जाएगा इसका आंसर सही। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है वो आपको बताना है। दिल्ली में अनेक दर्शनीय स्थल देखने योग्य हैं, यह डिब्बा केवल मात्र महिलाओं के लिए आरक्षित है, शीघ्र ही वह आंदोलन देशव्यापी हो गया, आज की वर्तमान स्थिति में देश असमंजस में है। तो इसमें से कौन सा जो है वो सही हो जाएगा? आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। तो इसमें आप देख रहे हैं पहले में अनेक दर्शनीय स्थल देखने योग्य हैं, देखने ये 2 बार प्रयोग किया गया है, तो ये दर्शनीय और देखने योग्य ये गलत हो जाएगा। यह डिब्बा केवल और मात्र 2 बार प्रयोग किया गया है, ये भी आपका जो है वो गलत हो जाएगा। तो इसमें भी आज की और वर्तमान स्थिति 2 बार प्रयोग किया गया है, तो ये सुपरफ्लुअस हो जाते हैं और ये गलत हो जाते हैं। जबकि आपका नंबर 3 है जो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, शुद्ध वाक्य है आपका, शीघ्र ही वह आंदोलन देशव्यापी हो गया। तो नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं आपको बिना किसी देरी के आपके जो क्वेश्चन है वो करवा रहा हूँ, और जो लगता है ये समझाने हो गया उनको बीच में मैं बता भी देता हूँ। तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कर दें और लाइक ज़रूर करें। आप जितने भी लोग देखते हैं इसको उतने लाइक तो होने चाहिए, क्योंकि मेरी भी मेहनत लगती है, और आपको जिससे भी कुछ आपको समझ में आ रहा है या एक भी चीज़ कोई आपके काम की है तो उसको बिना किसी लाइक या बिना कुछ दिए नहीं जाना चाहिए। तो आप ज़रूर लाइक तो कर ही दें वीडियो को और शेयर भी कर दें सभी लोगों तक। अगला क्वेश्चन है आपका, इसमें विलोम शब्द कौन सा विलोम युग्म गलत है? तो गलत पूछा गया है मूक, वाचाल, संपन्न, विपन्न, मितव्ययी, अल्पव्ययी, सम्मुख, विमुख। तो इसमें जो युग्म बताना है जिसमें कौन सा विलोम शब्द इसमें गलत एक दूसरे का गलत है। तो मितव्ययी और अल्पव्ययी,
ये विलोम नहीं है, जबकि आपके एक से ही है, मितव्ययी और अल्पव्ययी एक ही होता है आपका, ये पर्याय हो जाएंगे एक दूसरे के, जबकि विलोम नहीं है। तो इसका जो आंसर है वो 3 सही हो जाएगा। तो आगे क्वेश्चन चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसमें मिश्र वाक्य से फिर से पूछा गया है। इसमें कौन से में मिश्र वाक्य कौन सा है? प्रधानाध्यापक जी ने कहा कि कल विद्यालय बंद रहेगा। छात्र बहुत से छात्र पुस्तकालय में हिंदी व्याकरण की पुस्तक पढ़ रहे हैं। लड़के मैदान में एक सभा का आयोजन कर रहे हैं। सतीश खाना खाकर उठा और हरीश खाना खाने बैठा। तो इसका जो सही आंसर है मिश्रित वाक्य का, मिश्र वाक्य का, तो वो क्या हो जाएगा आपका? प्रधानाध्यापक जी ने कहा कि कल विद्यालय बंद रहेगा। इसका ये 1 नंबर का ये सही आंसर हो जाएगा आपका। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें पूछा गया है निम्न में से जो कुछ ना जानता हो के लिए एक शब्द कौन सा होगा? तो सर्वज्ञ, विज्ञ, अज्ञ या विज्ञ। तो इसके लिए एक शब्द के लिए कौन सा शब्द सही हो जाएगा जो कुछ ना जानता हो के लिए? तो आप जरूर बताएं, आप टिक करें कि कौन सा सही होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका अज्ञ। अज्ञ कहलाता है जो कुछ ना जानता हो, तो सर्वज्ञ वह कहलाता है जो सब कुछ जानता हो। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, ये आपका संधि से लिया गया है। शब्द की संधि सही है, किस शब्द की जो संधि है वो सही दी गई है इसमें? स्त्री प्लस उचित, स्त्रियोचित, नदी प्लस अर्पण, नद्यार्पण, 1+1 1 उपृत प्लस अनुमति, पितृनुमति। इन चारों में से कौन सी जो ऐसी संधि है जो आपकी सही संधि दी गई है? तो इसका कौन सा आंसर सही होगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पितृ प्लस अनुमति। ये आपका सही हो जाएगा। तब का 1+1 आपका 1 हो जाएगा, जबकि ये सारे आपके जो है वो गलत दिए गए हैं। आपके नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निपात से पूछा गया है। किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ है? तो ऐसा वाक्य बताना है जिसमें निपात का प्रयोग नहीं हुआ है। राम तो आज जाएगा, रानी कल ही चली गई, वह भी उसके साथ जाएगा, मुझे 1 गिलास पानी चाहिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नंबर 4, मुझे 1 गिलास पानी चाहिए। तो इसमें जो आप पहले में देख रहे हैं राम तो, इसमें निपात है। रानी कल ही चली गई, ये भी निपात है। वह भी जाएगा, उसके साथ जाएगा, ये भी निपात है। तो निपात क्या कहलाते हैं, इनके लिए आप वीडियो देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके यूपी पुलिस कांस्टेबल की। अगला क्वेश्चन है आपका, इसमें आपका वाच्य से लिया गया है क्वेश्चन। किस वाक्य में कृतवाच्य का प्रयोग हुआ है? तो आपको बताना है कि कौन से में कृतवाच्य का प्रयोग हुआ है। छात्रों द्वारा सजावट की गई, मजदूर से दर्द के कारण उठा नहीं गया, आज नागरिकों द्वारा सफाई अभियान चलाया गया, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। तो इसमें कौन सा कृतवाच्य बताना है कि कौन से में कृतवाच्य हो जाएगा आपका? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका नंबर 4, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। तो इसका नंबर 4 सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें बताना है आपको कौन सा शब्द धनुष का पर्यायवाची नहीं है। तो इसमें कौन सा धनुष का पर्यायवाची नहीं है? तो आपका विशिक, कोदंड, चाप, सरासन, इनमें चारों में से कौन सा ऐसा शब्द है जो धनुष का पर्यायवाची नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नंबर 1, विशिक। विशिक आपका धनुष का जो है वो पर्यायवाची नहीं होता है, जबकि कोदंड, चाप और सरासन ये तीनों आपके धनुष के पर्यायवाची हैं। तो इन तीनों को आप नोट डाउन कर सकते हैं, कोदंड, चाप और सरासन, ये तीनों ही धनुष के पर्यायवाची हैं। अगला शब्द है आपका आसन्न भूतकाल। आपको बताना है इसमें कौन सा वाक्य आसन्न भूतकाल में है। तू आता तो मैं जाता, मोहन आया सीता गई, वह आया था मैंने आम खाया है। तो आसन्न भूतकाल में कौन सा जो है आपका हो जाएगा? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आंसर इसका 4, मैंने आम खाया था। ये आसन्न भूतकाल का एक उदाहरण दिया हुआ है इसमें। तो इसका 4 नंबर इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। तो ये आपके सारे क्वेश्चन हो गए हैं। तो आप इसमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन इसमें से सही हुए हैं और कौन कौन से टॉपिक को आपको और ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए अगर स्पेशल टॉपिक का, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बता सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ नए वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।